वो कहते हैं ना, एक अच्छी मुस्कुराहट आप सबके दिल जो है वो जीत सकती है। और एक अच्छी सी स्माइल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। कोई किसी को आप जानते भी ना हो, बस हल्की सी आपको स्माइल दे दे तो आप कहते हैं कितना अच्छा इंसान है यार, वो मुझे नज़र आया, एकदम मुस्कुराया। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वो लोग जो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, वो अगर आपके साथ भी बैठ जाए ना तो आप कहते हैं अल्लाह मियाँ ये उठ जाए यहाँ से ना किसी तरीके से, क्योंकि वो स्मेल जो उसकी ओरल हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से दूर से भी आपको आ जाती है। तो बड़ा वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसके मुंह से स्मेल आ रही है तो मुदस्सिर उसके साथ बैठना कितना मुश्किल है। लेकिन एक साथ है जो आपने बात की ना कि कोई अच्छी सी स्माइल दे दे, कोई अच्छी सी स्माइल देना अच्छा है कि उसके दांत भी अच्छे हो, स्माइल हो, लेकिन जवाबी अगर बंदा गुस्से में हो तो वो दांत तोड़ भी देता है। oh my God! मुझे किस बात पे स्माइल दे रहा है। तो डेंटल प्रॉब्लम के साथ तो बिल्कुल भी ऐसी स्माइल जो है वो मुमकिन नहीं होती। और यहाँ हम सब का मसला नाज़िम ये है कि पाकिस्तान में हर 3-4 में से एक शख्स अब दांतों के किसी न किसी मसले का शिकार भी है। एक वक्त था कि दांतों के मसाइल सिर्फ बूढ़े अफराद में पाए जाते थे, लेकिन अब दूध के दांत गिरते नहीं और बच्चे शदीद नौइयत के दांतों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते। ख़वातीन में कैल्शियम की कमी भी इनके दांतों के मसाइल की एक वजह है, जबकि मर्दों में गुटखा और छालिया पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं और उसके बाद दांत उनके ख़राब है। डेंटल सर्जन डॉक्टर खदीजा जतोई साहब आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे रहनुमाई रहेंगे। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सुबह सबसे पहला काम लोग ये करते हैं कि दांत साफ करें ना जी बिल्कुल। तो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दांत साफ ही नहीं कर रहे होते। सबसे पहला सादा सा एक क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि नाश्ते से पहले करना चाहिए, नाश्ते के बाद करना चाहिए, उठते ही करना चाहिए, कब करना चाहिए? So there is a lot of different science to this, but आप you can do either. Most studies suggest कि अगर the science behind this is कि आप जैसे ही खाना खाते हैं तो environment in your mouth becomes acidic. तो आप फ़ौरन ब्रश करते हैं तो उसकी वजह से आप इनामल में थोड़ी सी वो आ सकती है, बट दैट्स फाइन। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप खाने से पहले कर लें, बट इफ़ यू रिंस आफ्टर यू ईट एंड देन यू वेट फॉर 5-10 मिनट्स और फिर आप ब्रश कर दें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, बिकॉज आपका कुछ खाना वाना फंसा हुआ भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं लोगों से और अक्सर डेंटिस्ट जिनसे हमारी मुलाकात होती है वो बताते हैं हमारी जॉब बड़ी हार्ड है, हमें तो मुंह के अंदर घुस के काम करना पड़ता है। तो सम टाइम तो मुझे पता है ना कि जब स्मेल किसी से आ रही हो, मास्क भी लगाया हो तो आ जाती है। तो हाँ, मुझे ये बताएगा किस तरह के पेशेंट्स अब आप लोगों के पास ज़्यादा आ रहे हैं? रूट कैनाल, दांत खराब हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं जनरली पाकिस्तान में ज़्यादा? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि हर एज जनरेशन के साथ ना आपके थोड़े मसाइल जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। द ओल्डर जनरेशन दैट कम्स टू अस, उनके मसाइल होते हैं कि अब मेरे दांत गिर गए हैं, आई नीड टू ईट, मैं खाना नहीं खा सकती, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑब्वियसली जैसे ही आप बड़े होते हैं, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सही से खा नहीं पाते, योर बॉडी विल नॉट रिसीव द राइट न्यूट्रिशन। फिर जो यंगर जनरेशन है उनके अपीयरेंस के हिसाब से उनके ज़्यादा इश्यूज आते हैं आजकल। द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो एवरीबडी इज़ मोर कंसर्न कि हाँ यही दांत हैं, इन्हीं को चलाना है मैंने, तो दे आर मोर कंसर्न विद देयर अपीयरेंस। और जो यंगर बिल्कुल जो बच्चे हैं उनकी कैविटीज़, मीठा ज़्यादा खा लिया, एक चीज़ दैट्स वेरी, सिर्फ ये मीठे की वजह से? सो मोस्ट ऑफ द टाइम यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यस। कुछ इनामल की आपका जेनेटिक कंडीशंस भी कुछ होती हैं ऐसी जिनकी वजह से आपका इनामल थोड़ा वीक हो जाता है, दैट कैन कॉज कैविटीज ऑल्सो। बट वन हैबिट दैट वी हैव एज ए नेशन एंड जनरली अब इट्स मोर हाईलाइटेड, इसके बच्चों को बॉटल्स देते हैं रात को, स्पेशली सोने से पहले, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर योर टीथ। उससे हम कहते हैं कि बेबी बॉटल कैरीज वो फीडर को लगा दिया माओ ने, बच्चे सो गए और ये नहीं पता कि वो कितना डेंजरस है उनके लिए। तो वो जो सारी शुगर्स होती हैं वो मिल्क के अंदर, वो तो आपके सामने वाले दांत, बेबी बॉटल कैरीज की यही मतलब निशानी होती है कि वो सामने वाले दांतों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो यू विल हैव लाइक 2-year-olds, 3-year-olds, उनके सामने वाले दांतों पे होते हैं, तो उनको तो इलाज करना इज़ ऑब्वियसली क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज कंपेयर टू एन अडल्ट उनको तो यू नो दे आर मोर फियरफुल ऑफ द डेंटिस्ट, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। इसका हल क्या होता है? मतलब दूध के दांत तो खुद ही गिरेंगे अगर वो ख़राब हो गए हैं और बिल्कुल ब्लैक होके छोटे छोटे से हो गए हैं, बिल्कुल, तो वो निकलवा भी नहीं सकते आप? वो उनके एग्जैक्टली पर डिपेंड करता है कि अगर आप नोटिस करें कि मेरे बच्चे की यू नो ब्लैक शुरू हो रहा है तो फ़ौरन आप डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करा लें। हमारे पास टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं कि हम बच्चे को यू नो सहला के और काम डाउन करके उनका थोड़ा सा इलाज कर दें। ऑफ कोर्स जब इतनी नौयत आ जाती है कि वो बिल्कुल ही गल जाते हैं तो फिर ट्रीटमेंट बिकम्स अ लिटिल मोर सीवियर। बच्चों के टूथ जो हैं
वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम बच्चों में बात कर रहे हैं तो वो निकलवाना, वो वापस दोबारा आ सकते हैं, ये बच्चों में वालिदैन में बड़ा खौफ होता है कि अगर हम इनके टूथ जो है बैक साइड पे वो निकाल देंगे तो पता नहीं आएंगे नहीं। So that's a very good question. बचपन में बूढ़े हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल। You should not, there is a certain age कि आप इस एज पे ये वाला दांत निकाल सकते हैं। अच्छा जी, बिकॉज ये इशू होता है कि अगर आप प्रीमेच्योरली या जल्दी कुछ दांत निकाल दें तो जो पीछे वाले दांत आ रहे होते हैं वो अपनी पोजीशन पे सही नहीं आते, बिकॉज योर प्राइमरी टीथ आल्सो एक्ट एज अ गाइड फॉर योर परमानेंट टीथ। तो ये होता है, वो हमें पता होता है कि अच्छा इस एज पे बच्चा आ गया है कि अभी अगर हिज टूथ इज़ कम्प्लीटली गॉन तो हम उसको निकाल सकते हैं। इन अदर केसेस अगर हम चाहते हैं कि नहीं अभी बच्चे की एज नहीं हुई, इट इज़ नॉट वाइज टू रिमूव इट राइट नाउ, तो फिर हम उनकी बेबी रूट कनाल्स या फिलिंग्स ऐसे हम थोड़े कुछ और साल चला लेते हैं उस दांत को। अच्छा, ये जो बैक के टीथ हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं मोलर्स, मोलर्स जो होते हैं जिनको हम आम जुबान में कहते हैं मसूड़े नहीं, दाढ़ें कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो दाढ़ें होती हैं बाज़-औक़ात इनमें बच्चों के हम देखते हैं कैविटी हो जाती है, तो वो निकाली जा सकती हैं? क्योंकि कुछ बच्चों की तो बिल्कुल ख़त्म हुई होती है कि हमें से ब्लैक कलर का स्पॉट ही नज़र आ रहा होता है, उसका क्या हल होता है? तो अगर सी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द कैविटी, हम लोग एक्सरेज करते हैं, वी डोंट देखते ही हम बस उसको ड्रिलिंग नहीं स्टार्ट कर लेते, वी प्लान द ट्रीटमेंट। अगर देयर 3 पॉसिबिलिटीज़, अगर इफ़ वी कैन तो फिर हम उसको फिलिंग के साथ सेव कर लेते हैं। इफ़ द डैमेज इज़ सो फार कि वो नर्व, जो टूथ की एक नर्व होती है, मैंने प्रॉपर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई हर दांत की अलग अलग बनाई हुई होती है। सो इफ द कैविटी हैज़ रीच द नर्व सप्लाई तो फिर वी हैव टू, एंड द ऐसे भी बच्चे आए होते हैं उनका पूरा मुंह सूजा हुआ होता है, बिकॉज उन पेरेंट्स को पता नहीं चलता। हाँ, छोटे सारे बच्चों में कैविटीज़ होती हैं, बिफोर यू नो इट द चाइल्ड कम्स विद अ प्रॉपर स्वेलिंग, एंटीबायोटिक से मैनेज करना पड़ता है। फिर वी विल डू द नेक्स्ट पल्पेक्टमी, पल्पोटमी, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं उनसे। अच्छा, ये तो बच्चों का इशू है, अब हम नौजवानों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इशू है। अच्छा, वो लोग नहीं यार ठीक है मैं ब्रश कर रहा हूँ, ये वो सिगरेट से इशू है, बिल्कुल, पान छालिया गुटखा ये वो, और उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, और इवन यहाँ से निकल के कैंसर तक चीज़ों में बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्या मना है इसमें? सो नाउअडेज दैट वी सी के पान फिर भी थोड़ा सा कम होने लगा है जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्यूटिंग द फैक्ट कि इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक टू कैंसर, नॉट जस्ट कैंसर बट लाइक अ लॉट ऑफ अदर मुंह की बीमारियां जो होती हैं, जो सीरियस बीमारियां भी होती हैं। तो वैसे अवेयरनेस है, कुछ काफ़ी लोग आते हैं एंड यू कैन सी कि वो काफ़ी हैवी पान यूज़र्स हुए हैं, बिकॉज आपके पूरे दांत स्टेन हो जाते हैं उससे, एंड दे गो लाइक कि डॉक्टर साहब अब मैं बिल्कुल छोड़ना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़, आई वांट माय ओरिजिनल कलर, और वही मुझे दांत वापस चाहिए होता है। तो ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स उनके हम वही दांत वी कैन रिस्टोर देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स, एंड देन लेकिन अगर वो वापस वही चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं तो फिर अच्छा, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने सुना था किसी के बारे में जो कि कॉज था एक कैंसर का, मुंह के कैंसर का, कि किसी को छोटा सा गम में एक दाना हुआ, किसी ने यही समझा कि मुझे ब्रश लग गया होगा अपने दांत साफ करते हुए, उन्होंने इग्नोर किया और फिर वो इतना ज़्यादा फैल गया कि 4th स्टेज पे पता चला कि ये कैंसर था। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस वजह से हो जाता है और कहाँ कहाँ मुंह में हो सकता है, ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस अगर लोगों को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऑफ द माउथ एज वेल, उनकी प्रेजेंटेशंस भी डिफरेंट होती हैं एंड सम ऑफ देम कैन बी क्वाइट अग्रेसिव टू द पॉइंट कि अगर हम, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर काम, वी डोंट जस्ट रिलाई ऑन लुकिंग एट द इशू, कैंसर के जो क्या कहते हैं लीजन्स होते हैं, दे आर वेल, उनकी एक वो होती हैं कि स्टेजेस होती हैं, देन वी कैन, उनकी अपीयरेंस एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की होती है, तो हम उनको देख के हम कह सकते हैं कि नहीं, यू नीड टू, इसकी बायोप्सी करानी है हमें, इसकी हमें फर्दर यू नो इन्वेस्टिगेशन करनी है। बट अगेन जो that's why we always stress कि every 6 months you do need to see a dentist, because what you think is a small issue, we can tell that no, this requires further treatment, and वो oral cancers इतनी aggressive भी यानी आपके कहने का मकसद ये कि अगर आपके मुंह में कोई इस तरह की कोई चीज़ अनयूजुअल आपको फील हो रही है तो आप उसको 6 months
तक तो अगर आप देख रहे हैं उसके बाद लाजमी डॉक्टर की दिखाएं। वैसे भी वो नहीं मेरे खत्म ख्याल में होगी। पाकिस्तान में ये एक रिवाज है कि हम अपना चेकअप जो है वो करवाते ही नहीं है। नहीं मेरे ठीक है दांत ना, अदरवाइज आप बाहर देखते हैं कि आप ईयरली 2 टाइम्स मतलब ये 6 months, एग्जैक्टली डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, आपका अपना कंप्लीटली चेकअप हो रहा है। अगर ये होता रहे तो बहुत सारी चीज़ों में हम बच भी सकते हैं। डॉक्टर साहब हम अपने दांतों में भी इतना नॉन सीरियस होते हैं, अच्छा कुछ नहीं हुआ यार, ठीक है ब्रश करेंगे, दर्द हो रहा है वो पेस्ट लगा लें, नहीं टूथपेस्ट लगा लें, पेन किलर लौंग तो नेक्स्ट दबा लो, लौंग दबा लिया, लगा लिया, पता नहीं काफी सारे हमने अच्छा मुझे इसमें सिर्फ ये आप बता दीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर टाइम भी अब थोड़ा सा कम है, हम लोगों को अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है और राइट वे क्या है दांत साफ करने का, दिन में कितनी बार? अच्छा, सो द बेस्ट वे, द बेस्ट regime is कि आप every day, twice a day brush your teeth in a circular fashion. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टली एक इधर किया एक उधर उस साइड पे एंड we're done, but no. तो इन अ सर्कुलर फैशन मेक श्योर कि आप गम्स के करीब जाके आप उसको विद अ सॉफ्ट टूथब्रश, नॉट विद अ हार्ड टूथब्रश, विद अ सॉफ्ट टूथब्रश, twice a day for at least 2 minutes. Flossing is also very important. 2 minutes. 2 minutes. Okay. 2 minutes every session. वरना तो ये 30 सेकंड का काम तो 30 seconds का काम होता है, लेकिन 2 minutes exactly. 2 minutes flossing twice a day and then of course every 6 months आपको एक dental checkup ज़रूरी है। और सफाई कैसे रखनी है कि एटलीस्ट आपकी जो ये ब्रेथ है ना उसकी स्मेल एटलीस्ट इस तरह की ना हो कि लोग आपसे irritate हाँ जी बिल्कुल, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि हम अपनी टंग को साफ नहीं करते। एग्जैक्टली तो इफ यू वैसे और नीचे भी और ये भी एक बड़ा तो टंग स्क्रैपर्स आते हैं एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस कि आपके ब्रश के बैक साइड पे भी काफ़ी दफ़ा टंग स्क्रैपर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इट्स वेरी गुड हैबिट कि अगर आप वाइल यू ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर आप जब आपने रिंस कर लिया हो तो एक दफ़ा आप अपनी टंग को भी सही से साफ कर लें। Another very common reason that we're not told about is dry mouth. अगर if you have dry mouth, अगर आपकी saliva production especially सुबह में थोड़ी कम होती है तो that also causes bad breath. स्टमक से भी तो इसका लिंक है। बिल्कुल, your diet, your फीमेल के stomach. हवाले से कैल्शियम की कमी होती है, उनके बेचारों के दांत बड़ी जल्दी गिर रहे होते हैं बच्चों की तो वजह से क्या करें? कैल्शियम की वजह से डायरेक्ट दांत के ऊपर इतना असर नहीं आता, बट जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मसूड़े और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स आपको सप्लीमेंट्स उसके लेने चाहिए। हम उसके टेस्ट्स आते हैं, सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप एवरी वंस इन अ वाइल अपनी कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह के टेस्ट्स भी करा लें। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि 6 मंथ्स में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि आपके दांतों के साथ क्या एवरी इशू है। 6 मंथ्स आपकी स्केलिंग भी होती है, तो दैट्स अनदर वे ऑफ कीपिंग योर गम्स हेल्दी। चलें जनाब, सबने सुन लिया होगा कि हम लोगों ने किस तरह अपने दांतों का ख्याल रखना है। जो नहीं रखते, खुदा का वास्ते भाई अपने इर्द गिर्द वालों पर रहम करो, ऐसे ही नहीं करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खदीजा जसोई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।